नाज़रीन, आपने देखा कि रफ़ाकत जान सोहत्रा ने किस कदर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है, परवेज़ रोशन साहब को इस तरह वार्निंग दी है। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं रफ़ाकत जान सोहत्रा साहब। मैं ये देख रहा था कि उनकी मोहब्बत किस कदर है, और उसके बाद फिर मैंने रफ़ाकत जान सोहत्रा का इंटरव्यू भी किया। जब मुझे पता चला कि उनकी इतनी मोहब्बत, इतनी जान निसारी का कोई उनको सिला भी नहीं मिला, किसी ने कोई पूछा भी नहीं, जिनके लिए वो जान देने और जान लेने पर तुले हुए हैं वो उन्हें जानते भी नहीं। तो उस पर फिर मैंने उनकी एक वीडियो बनाई कि शायद उनकी आंखें खुल जाएं कि औरों को तो छोड़ो, जो आपके लिए इतनी जान देने के, वो जान लेने और जान देने पर तुले हुए हैं, कम से कम उनका तो ख्याल करें। वो किस हाल में जी रहे हैं, हम आपको उनकी मेहनत भी दिखाएंगे और उनकी रहाइश भी दिखाएंगे कि किस हाल में वो रह रहे हैं। तो आइए देखें। रफाकत कितनी को देर लग जाएगी इतने, कितनी देर लग जाएगी? चलो तो ये बाद होर भी खूह है। चलो उत्थे फारग फिर चलो जावांगे, कल रख लै, लेकिन है वे कि फिर वो होर कोई काम ना हो, टाइम नाल निकल चलिए। ये जी हम अभी रफाकत के साथ दूसरे डेरे पे आ गए हैं। जी हम आए हैं, अभी अभी आए हैं, रफाकत साहब के साथ गए हुए थे इनके गांव महलो वाली, और ये है रफाकत साहब का घर। मतलब ये डेरा है किसी का। यहाँ कभी मवेशी हुआ करते थे, लेकिन उनकी फौतगी हो गई तो मवेशी वगैरह बेच दी। उनके भाइयों के हाथ में इंतज़ाम है, इनका भाई हैं, उनके भतीजे हैं। और मैं, ये पास्टर रफाकत साहब नज़र आ रहे हैं, अभी अभी आए हैं। ये ज़रा गए थे उस तरफ, वाशरूम वगैरह यहाँ है नहीं है, तो छोटी हाजत के लिए गए थे, आप समझते हैं। तो ये खेतों में आम चलता है। तो अभी ये मैं सोचा कि आज वीडियो बनाएं। ये अभी अभी आए हैं, सारे घर वाले गए हुए हैं, बेगम बच्चे, सारे बच्चे उधर नाना के घर पे चले जाते हैं। छोटे बच्चे जो है, छोटी बेटियां 3, वो उधर नाना के घर पे रहती हैं। ये देखें, ये कोई नहीं दरवाज़ा, ये रोड है सामने गुजर का। ये घर की हालत देखें, ये डेरा है ज़ाहिर है, तो ये यहाँ अभी रह रहे हैं, ये इनका घर है। तो ये देखें, अब मुझे इस चीज़ की एक बात तो हुई थी कि ये इन्होंने जो वीडियो बनाई वो रोशन साहब के ख़िलाफ़ तो रिएक्ट किया इन्होंने, जिस तरह का ज़ाहिर है इनके जज्बात थे। वो शहजाद साहब ज़ाहिर है इनके उस्ताद हैं, तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं ये सोच रहा था कि कितनी वफ़ादारी है, कितने इनकी मोहब्बत है इनके दिल में शहजाद साहब के लिए। लेकिन ये देखें, शहजाद साहब को क्या पता है कि ये मेरा जान निसार, या मेरे जो इनके लिए जान देने और जान लेने को तुला हुआ है, वो किस हाल में रह रहा है। वो अपनी अय्याशियों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो अपने किसी ऐसे वफ़ादार साथी के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या इनको कोई छोटा सा घर नहीं लेकर दे सकते जहाँ इज़्ज़त से ये रहें? हम बात करते हैं रफ़ाकत साहब से इस सिलसिले में। रफ़ाकत साहब, दाऊद आपको बरकत दे, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और इनकी मेरे पे काफ़ी मेहरबानियाँ हैं। अब आप सोचें कि यार, जो बंदा इस हालत में रह रहा हो तो किसी पे क्या मेहरबानी कर सकता है। नो डाउट अच्छे दिल के आदमी हैं ये, और इन्होंने मेरे बुरे वक्त में बहुत मेरी मदद की है, बहुत मेरा साथ दिया है। मैं इनकी नेकियां नहीं भूल सकता। वो फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं शहजाद साहब के बारे में। तो मेरे दिल में आ रहा था कि मैं इनसे पूछूं कि आपकी वीडियो देखकर शहजाद साहब ने भी कोई आपके कॉल की है या आपसे रब्ता किया है कि इस सिलसिले में, कि उनकी क्या राय कि भाई ये शाबाश बेटा कि आपने इतना किया है? क्योंकि ऐसे वक्त में तो जो अपने होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं।
तो इन्होंने ना सिर्फ इतनी वफादारी दिखाई बल्कि जज्बाती हुए और उन्हें इतना सख्त मैसेज दिया रोशन साहब को कि आप ख़बरदार जो हमारे उस्ताद के बारे में बात की। तो रफ़ाकत भाई, अभी ये शहजाद साहब ने आपसे रब्ता किया, कोई फ़ोन पे उनसे बात हुई है उसके बाद? नहीं, अभी तक तो कोई रब्ता नहीं हुआ। तो मैं तो खुद परेशान हूँ इस बात से कि मैंने इतनी वीडियो लोगों ने देखी, मुझे काफ़ी मिलने आए हैं लोग, उन्होंने कहा कि भाई इतना ज़बरदस्त भाई साहब आपने मैसेज दिया है, तो और काफ़ी जिनके लिए वाला था। और जिनके लिए की है उन्होंने एक फ़ोन करना गवारा नहीं किया। लेकिन फ़ोन उनके तक नहीं क्या उनका और आपका नंबर उनके पास है? मेरा नंबर पहले तो था उनके पास, अभी पता नहीं है या नहीं है। अच्छा, तो उनका राब्ता कितना अर्सा हुआ है आपसे ख़त्म हुए? आखिरी बार कब राब्ता हुआ था उनसे आपका? आखिरी बार रब्ता जब मेरा मैसेज हुआ था ना प्रेस प्रेस टीवी टीवी पे? पे, वो मजमून था दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब, और उसकी मेरे ख्याल में 10वीं आयत है। किस सन, किस महीने की, कितने से पुरानी बात है, कितनी अर्सा? तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस 5 बात को। साल? हाँ, तो तो उसके 5 साल बाद के बाद पादरी शहजाद ने आपसे कभी राब्ता नहीं किया? नहीं, वैसे सलाम तो आई है उनसे, प्रोग्राम उनके हो गए यहाँ, हम भी करवाते रहे प्रोग्राम इनके, लेकिन कोई इतनी उन्होंने मुझे रिस्पांस नहीं दिया, ना इतना उन्होंने मुझे समझा इस लायक के आप हमारे फॉलोवर हैं। आप करामत साहब के हवाला से मैं वहाँ गया था, जी जी। और मेरे पास तस्वीरें भी यार इनकी हैं। मैं तो इतने जब से आपको देख रहा हूँ, आप तो यही कहते हैं ये मेरे उस्ताद हैं। हाँ, शहजाद, उस्ताद वहाँ हैं। आपने भाई मंशा के घर में जो ऑफिस आपने बनाया हुआ था, हाँ, वहाँ भी आपने उनकी इतनी बड़ी तस्वीर हाँ, लगाई हुई थी उनकी बड़ी कि तस्वीर ये है, अभी हमारे भी लगी उस्ताद हैं। हुई है, हाँ, तो अभी भी ये लगी हमारे हुई है। उस्ताद हैं। तो यार मुझे अफसोस हुआ कि आप उनके लिए मरने मारने पर तुले हैं और उनको पता नहीं कि कौन रफ़ाकत। मेरे ख्याल में तो फिर मैं अगर आज भूल आकर गए उनसे उनको। बात करूँ हाँ, कि रफ़ाकत साहब, बोलेंगे जी वो कौन है, हाँ। ऐसी सूरत हाल होगी। तो असल में भाई आफरीन है आप पे यार कि आप जो आपको भूल चुके हैं, जिनको पता भी नहीं, और आप उनके लिए मरने मारने पर तुले हो। ना जब छोटे परिंदे जो होते हैं, तो जो बाज होते हैं, बाज उकाब जिन्हें बोलते हैं हम, जी वो जब आता है ना उकाब, तो छोटे परिंदे सारे जो है ना वो ऐसे नीचे गिर जाते हैं दरख्तों से, या जो प्रवास करते हैं वो गिर जाते हैं। हमारी भी यही हालत है, जब ये बड़े बाज आते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो इनकी इतनी मसलन के मसरूफियात है कि ये ज़रा गवारा नहीं करते कि हमें उठाएं या हमें तसल्ली दें। मैंने अब इतना खतरनाक, इतना ज़बरदस्त मैसेज दिया, पूरी दुनिया देखा, 4 वीडियो मैंने बनाई हैं कि रोशन साहब को पता चल गया कि उनके पीछे भी कोई कोई है, मैंने लेकिन कहा रोशन जिनके साहब लिए आप कर रहे हो उन्होंने आपको उन्होंने राब्ता यार ऐसे में तो मैं कहता हूँ आप बिल्कुल उनके लिए अननोन होते। मैंने कभी हाँ, शहजाद बिल्कुल साहब से ठीक मेरी है। मुलाकात नहीं हुई। शहजाद साहब को मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। मेरे ख्याल में उनके हक में मैं अगर इतना ज़्यादा पुरजोश होता तो इखलाकी तौर पर उन्हें चाहिए तो था कि इस आदमी को ट्रेस करो यार, कौन है जो हमारी मोहब्बत में इतना जज्बाती हुआ हुआ है। उनको पता है वो करामत साहब के साथ उनकी है, और उनको पता है कि ये करामत साहब के पास्टर हैं, और नहीं रह सके तो कोई परेशानी सर नहीं है मुझे इस तो बात की, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने रोशन साहब की जो है ना वो अकल ठिकाने बहरहाल रफ़ाकत साहब, बुरा मत मानिएगा, मैं खुश नहीं हूँ आपकी आज बात सुन के कि मुझे था कि शायद उन्होंने आपसे रब्ता इस वीडियो का ज़रूर किया होगा, तो आपके लिए मेरे ख्याल में तो आपके लिए उन्हें कुछ करना भी चाहिए था। लेकिन अफसोस कि ये आपकी हालत देखकर, और कई सालों से और सब जानते हैं, लेकिन आप जिस हालत में भी हैं, चलो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो आपका मेहनत मजदूरी भी आपकी मैंने देखी है उस दिन जो वीडियो हमने बनाई थी। तो वो भी मेरा इरादा है कि शायद वो कहते हैं कि आवाज़ दे के देख लो, शायद शायद वो लौट आए। आवाज़ दे के देख लो, शायद वो लौट आए, वरना ये ज़िंदगी का सफ़र रायगां तो है। तो मैं भी एक रायगां सी कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। मुझे आपको जिस तरह उनसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। और मैं पता नहीं मुझे इसका कि लोग मेरे पे क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि सच्ची बात यह है कि आपके उस रिस्पॉन्स पे मैं आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, वो आपके अपने दिल के जज्बात है ना कि आप उसके लिए इतना बोले। मैं ऑफ कोर्स ना रोशन साहब को गलत कहूँगा, बल्कि मैं उन्हें सैल्यूट करूँगा कि अच्छी बात है, गंदे वो काली भेड़ों की निशानदेही होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। भेड़ों के भेष में छुपे हुए भेड़िए निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन आपकी एक मोहब्बत है तो आपने अपनी मोहब्बत दिखाई है कि ज़ाहिर है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते उनकी मोहब्बत, तो इसी तरह मुझे आपसे मोहब्बत है। तो मैं तो एक बार कोशिश करूँगा कि ये शायद मेरी ये कहीं उनके नज़र में पहुँच जाए कि यार हमें आपसे नहीं कि आप सही हो या गलत हो,
यार जो आपके लिए इतने जानिसार हैं, कम से कम उनकी हालत तो देख लो, उनके साथ तो कम से कम राब्ते पे रहो, उनका तो ख्याल करो। पादरी साहब के मोहल्ले से बहुत कमेंट आया मुझे, वहीं बहुत शहजाद साहब लोगों के मोहल्ले से, जी जी बहुत से तो लोगों ने मुझे लाइक 100% किया। 100% फिर उनको जरूर वो वीडियो दिखाई मेरे गई ख्याल होगी। में कि पादरी साहब तक वीडियो नहीं पहुंची होगी। नहीं नहीं, जरूर पहुंची होगी, ऐसा नहीं है। उनके अगर मोहल्ले से कमेंट्स आए हैं हाँ, तो यकीनन किसी ना किसी ने उन्हें कहा होगा कि आपके लिए फलां ने वीडियो बनाई है, आप देखें, जरूर उन्होंने और देखी होगी। अगर इस मैसेज को जो भी देखता है ना, वो एक दफा हिल जाता है कि यार इतना जबरदस्त मैसेज दिया है। चलें, और बहरहाल आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, ओके और मैं अपने चैनल पे ज़रूर ये आवाज़ उठाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने इनकी जो वीडियो आपको देखी है, इसमें जो बनाई है, तो पहले आपको मैंने इनका काम करते हुए इनको दिखाया है कि किस तरह की मेहनत कर रहे हैं। एक पास्टर होते हुए कौन गवारा करेगा कि मैं इस तरह की मेहनत करूं? उन्हें भी ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता है, उनकी भी इज़्ज़त है, उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो मजबूर हैं, वो क्या करें। तो ज़रूर मेरी ये कोशिश है कि शहजाद 4 बेटियां हैं इनकी, बड़ी बेटी की खुदावंद शाह अनकरीब शादी का प्रोग्राम है, 3 छोटी हैं अभी, बेटे 3 हैं और तीनों ही गुलामी में फंसे हुए हैं। 2 तो गुलामी में फंसे हुए हैं, वो आप समझते हैं, जो यहाँ आथड़ी का जो कहा जाता है, बच्चे आथड़ी में हैं। तो एक बेटा जो छोटा है वो शादीशुदा है, वो अलहदा है, तो बहुत परेशानी की बात है। तो ये है कि शहजाद साहब को कम से कम ऐसे वफ़ादारों के हाल ज़रूर पूछना चाहिए, और उनके कम से कम अपने एक दिन के याशी का अगर पैसे इन पे लगा दें तो इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी संवर जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें राह निजात टीवी।